नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से दिया गया है। इसे शुरू करने के पहले आप शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली बुक जो 15 अभ्यास से 118 अभ्यास तक है, उसे आप 4-4 अभ्यास के हिसाब से होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और अपनी गलती को समझें और जानें, और उसके बाद उसे होम प्रैक्टिस 10 बार करें। फिर मेरी जो ये शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली पर आपको 40 की स्पीड से लेकर के 80 की स्पीड तक वीडियो दी गई हैं, तो पहले आप 40 की स्पीड टारगेट करें और 80 तक करते जाएं। इस प्रकार करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। जो कॉन्टैक्ट नंबर इस पर दिया गया है। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। प्रत्येक देश का विधान वहाँ की जनता के अधिकारों का वह पवित्र घोषणा पत्र है जिसके द्वारा वह स्वयं शासित होती है और अपने अपने अधिकारों का उपयोग भी करती है। विधान निर्माण करने के लिए देश के गणमान्य प्रतिनिधि तथा विद्वान एकत्रित होकर यह विचार विमर्श किया करते हैं कि हमारे देश का विधान कैसा हो, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति और स्वतंत्रता हो। इसके लिए अनेक देशों के विधान, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, देखने पड़ते हैं। तत्पश्चात अपने देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखते हुए सर्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर विधान का निर्माण किया जाता है। विधान कार्यान्वित होने पर यदि कोई व्यक्ति विधान की अवहेलना करके उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वह देशद्रोह करता है। वैधानिक स्थिति से वह बाध्य है कि वह अपने विधान का आदर करे और उसके प्रति अपने को उत्तरदायी समझे। देश के प्रत्येक नागरिक को यह आवश्यक है कि वह विधान के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। विधान के अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था भी होती है और शासन विधान के अनुरूप ही जब शासन प्रबंध भी सुचारू रूप का होता है, तभी वह देश दूसरे देशों के लिए आदर्श बन जाता है। इससे पहले सबसे बड़ा, अब तक इस सिरे से उस सिरे तक लंबा जुलूस आज तक मेरे ख्याल में एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। सबसे अव्वल इस सबब से यह सब में ज़्यादा खुशी की बात है, देशोपकार के लिए अदूरदर्शिता अफसोस की बात है। हमारे ख्याल से, अपनी राय से मैं आशा करता हूँ और इसमें शक नहीं कि मैं अहिंसात्मक सत्याग्रह का स्वागत करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं अर्ज करना चाहता हूँ और यह प्रकट करना चाहता हूँ कि मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ
और इसमें सुबह नहीं की मैं शांति प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अफसोस करता हूँ और दरियाफ्त करता हूँ कि जो आदमी अपना काम अपने हाथों बना लेता है, मैं उसकी उन्नति की कोशिश करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हूँ। जनवरी के प्रारंभ में ही अनुदार दल, नौकरशाही और तालुकेदारों से मंत्रिमंडल की समस्या और दृष्टिकोण लेकर मुखालफत करने लगता है। स्पीकर महाशय तथा प्रेसिडेंट ने अंग्रेजी ज़बान पर कोई पाबंदी नहीं की। हम जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज इस संबंध में एग्रीकल्चरल ही पसंद करते हैं। इस बारे में यह गौर करने की ज़रूरत है कि स्पीकर महोदय हस्तिनापुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट के हस्ताक्षर और उसके कट मोशन पर बड़ी मेहरबान हुए और सुपरिटेंडेंट के लिए शुभ मनोकामना प्रकट की। यह गौरव की बात है कि ऐसी पाबंदी दूर हुई। मेरी समझ में नहीं आता है कि मुखालिफ होते हुए भी नौजवान लाभदायक पदों के हित देश के लिए चिंताजनक क्यों हो रहे हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि प्रारंभ से ही यह ऐसे निराश क्यों होते हैं, यह अब तक हमारी समझ में नहीं आता है। निम्नलिखित छोटे मोटे कामों के लिए प्रधानमंत्री को कुछ लिखना, पढ़ना या करना धरना नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए एड़ी चोटी का लंबा चौड़ा परिश्रम बेकार है। कांग्रेस पार्टी तथा मुस्लिम पार्टी में जो मतभेद अभी तक चल रहे थे, वो यूथ लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रधान तथा म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र नाथ के सदप्रयत्न से समाप्त हो गए हैं। स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने उम्मीदवार को भेजने का अब दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस समय हमारे जो प्रतिनिधि प्रोविंशियल काउंसिल में हैं, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि देश के किसानों की स्थिति में कोई सुधार ना हुआ हो तो उसका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट तथा इंटरनेशनल गवर्नमेंट की स्थापना का स्वप्न व्यर्थ सिद्ध होगा। यूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस देश में अनेक डिपार्टमेंट तथा मेडिकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट आदि स्थापित कर रही है, पर स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस इससे कहाँ तक सहमत होगी यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो रॉयल कमीशन का भी विरोध
कर चुकी है। समस्या ये है कि क्या महंगाई भत्ता बढ़ाने से कोई अंतर पड़ता है? शासन या संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा वेतन या भत्तों में किसी भी प्रकार की वृद्धि की घोषणा किए जाने के पहले ही बाज़ार में भाव बढ़ जाते हैं और उसके साथ ही भत्ते के साथ साथ भाव वृद्धि या मूल वृद्धि का चक्र अविराम गति से चला जा रहा है। ना तो सरकार और ना जनता इस चक्र से अपने आप को छुड़ा पाने में समर्थ हो रही है। फुल स्टॉप।